जय श्री राम सभी को। मैं संगीता, और आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं दिखाना चाहूँगी। आज की वीडियो में बताया जा रहा है कि कुछ इस तरह का ऐसे बार बार, पता नहीं इसको चैनलिंग कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, या क्या कहते हैं। कुछ ऐसे कल शाम को ना मेरे दिमाग में ऐसे बार बार आ रहा था कि क्योंकि कल मैंने उस पर रीडिंग बंद की थी, कार्मिक पे, थर्ड पार्टी पे की थी, तो वही बार बार दिमाग में जैसे घूम रहा था। तो आज जो रीडिंग निकली है, जहाँ तक मैं अपने इंट्यूशन से बताना चाहूँगी कि कोई तो है यहाँ पर, कोई ऐसा है जिन्होंने ब्लैक मैजिक किसके ऊपर किया है, फेमिनाइन के ऊपर किया है, और वो लेडी की है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं कल शाम को ये एक छोटी सी मार्केट है, वहाँ पे मैं गई। तो एक्चुअली यहाँ पे एक न्यूज़पेपर वाले हैं, तो न्यूज़पेपर से कुछ मुझे कंफर्म करना था। तो 2 बजे गई, किसी टाइम गई, यार टाइम नहीं याद है, मैं गई तो लंच टाइम था। तो जो बाहर उनका पीएन बैठा हुआ था, वो बोला कि आप ऐसे करना, 5:30 और 6 बजे के लगभग आ जाना। तो मैं शाम को गई, देखना कैसे प्रैक्टिकल मेरे साथ कैसे क्या होता है। तो जब मैं वहाँ गई तो वो जो मांगने वाली नहीं होती हैं, वो मेरे पीछे लग गई। उसको मैंने दिया, 10 रुपये दे दिया, और वहाँ मैं जब गई, फर्स्ट फ्लोर पे था, वहाँ पे बातचीत करके जब मैं नीचे आई तो वो खड़ी थी, और वो क्या की थी, सारा कुछ काला काला, उसने पता नहीं काले रंग का घघरा टाइप का, वो जैसे राजस्थानी लोगों का वो गारमेंट्स नहीं होता है, इस तरह की वो घाघरे पहनी थी, काले रंग का, चूड़ियाँ काले काले रंग की डाले, और कलर भी उसका ऐसे ही बहुत ही डार्क सा था। और गट्ठर गुट्ठर अपना जो मांगने वाला अपना मतलब हुलिया ऐसे बना रखती ना, इसी टाइप की। तो मैं उसको मना, वहाँ रुकी हुई है, कह रही कि दीदी दीदी मुझे तेल दिला दो। नहीं, पहले बोली खाना कुछ खिला दो। मैंने कहा क्या खाओगी, चलो। तो वहाँ पे बहुत सारे समोसे वगैरह की दुकान थी, मैंने कहा चलो 15-20 रुपया लगेगा, क्यों, कुछ नहीं खिला देंगे। तो कहती नहीं, वहाँ से खाऊंगी, वो 50 रुपये में। तो मैंने कहा चल भाई। तो वहाँ गई उसको देने के, मैंने कहा खिला देंगे कुछ। तो वहाँ गई तो मैं वहाँ नहीं देखी कि वहाँ पे राशन की भी दुकान थी। तो राशन की दुकान, जो रेस्टोरेंट था उसी के साथ एक छोटी सी राशन की दुकान थी, वहाँ पे गई। कहती यहाँ पे आप क्या करो, मुझे तेल दिला दो। मैंने कहा पूछी मैं भैया से, भैया तेल छोटे बॉटल का कितना आएगा। तो छोटे बॉटल का वो बोला कि मैडम 40 रुपये का आएगा। तो वो जैसे ला के दिया, कहती है मुझे आटे का पैकेट दिला दो। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है। तुम वहाँ पे बोली कि मुझे भूख लगी है। मैंने बोला समोसे खिला दो। कहती नहीं, वहाँ से खाएंगे ऐसे। फिर जैसे तैसे वहाँ से उसको तेल दिला के, 40 रुपये का तेल दिलाया, 10 रुपये का बिस्किट दिला के, 50 रुपये का दिला करके मैं आने लगी। वो मेरे पीछे फिर पीछे पीछे लग गई, दीदी ऐसे से, और पकड़ने लगती थी मेरे कपड़े, शर्ट में मेरा पकड़ के पीछे से ऐसे खींचने लगती। गुस्सा तो आता, लेकिन जब वो पकड़ती ना, तब मेरे बार बार, पता नहीं उसकी गंदगी की वजह से या क्यों, मेरे बार बार रोंगटे, और जब मैं उसको डांटती ना, तब भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। तो बाद में मुझे फील होता कि चलो मैंने 50 रुपये का दिला दिया, तो इस तरह मैं थोड़ा तेज से डांट दी उसको। और वही लड़की शाम को, एक्चुअली शिफ्ट की बेटी जाती है कोर्स करने, तो उसका टाइम, जैसे कई बार ऑटो नहीं मिलता तो कई बार बस से आ जाती है। उसने फ़ोन किया कि मम्मी मेरे पास चेंज नहीं है, और तुम आ जाओ, मैं ऑटो से आ रही हूँ, ऐसी सी बात है। तो मैं जस्ट यहाँ मकान के पीछे ही रोड है यहाँ पे,
तो मैं चली गई वहाँ पे कैश लेकर के। वो लड़की फिर आ गई वैसे काले काले करके। मेरे दिमाग में एक तो पहले ही चल रहा था, वो मैंने वो रीडिंग की थी, वो दिमाग में मेरे ऐसे चल रहा था। फिर मैं वो देख ली, फिर मुझे सपने भी ऐसे आए काले काले रंग का, ऐसे वो दिमाग में थी तो ऐसे लगा कि मैं सपना देखी, पता नहीं काले रंग का कोई पंछी है या कौवा है क्या, ऐसे उड़ रहा है। तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि चलो मैं आज इस पे एक वो बनाती हूँ। और ऐसा आया दिमाग में, ऐसा लगा पता नहीं मुझे सपना आया कि ऐसे लगा कि कुछ हुआ कि फेमिनाइन के ऊपर जिसने भी, मैं गारंटी दे के बात बोलती हूँ कि जिसने भी फेमिनाइन के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक किया है उसके घर में बहुत तमाशे हो रहे हैं। इधर 1-2 दिन की मैं बात बता रही हूँ। उसके घर में या तो लड़ाई हो रही है या उसका हस्बैंड उसको मार रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे हस्बैंड, अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक हमने कार्ड निकाला है, एक क्वीन ऑफ कप्स। ये मैं जब सफलिंग कर रही थी तो सारे कार्ड मेरे सीधे हैं, ये पुल आउट होकर के ये उल्टा आ गया ऐसे। तब ये कार्ड तो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन ये रिवर्स आया है। ठीक है, तो इस समय जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है, ये सब जिसने किया है उन्हीं के लिए मैंने कार्ड निकाला है इसमें, कि जिसने भी किया है उनके घर की। क्योंकि मेरे दिमाग में वो आ रहा था, कल बार बार मैं वो काले काले ड्रेस में उस लड़की को मैं देख ली और फिर आई, फिर यहाँ मैं किचन में मेरे दिमाग में ऐसे बार बार जैसे आ रहा था कि ऐसे क्या, मतलब माइंड ही नहीं सेट हो रहा था, वहाँ से हट ही नहीं रहा था माइंड। कि एक होता है फ्रेश तरीके से आदमी किचन में काम कर रहा, सब कुछ लाइट वेट में, लेकिन कोई चीज़ जैसे ना बार बार, जैसे कभी कभी कोई गाने आते हैं तो एक ही गाना बार बार मुंह से निकलता है, ऐसा होता ना, उसी तरह कोई सीन ऐसे क्रिएट हो जाता है माइंड में। तो बार बार वो क्या करता है, ब्लिंक करता है सिर में, जैसे फ्लक्चुएट करता रहता है, कुछ इस तरह का सिचुएशन बनता रहता है कि वो हमें फ्री नहीं होने देता है। तो कुछ ऐसा ही था। आज जब मैंने प्रेयर पे मैं बैठी तो मैंने कहा कि चलो मैं आज निकालूंगी। जब मैं प्रेयर पे बैठ के इस बात को तसल्ली से बात कर ले कि मैं आज उस पर एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, तो थोड़ा सा वहाँ पे रिलैक्स हो गई। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। तो इसमें दिखा रहा है कि पहली बात तो आप में से देख लो कौन है डिवाइन फेमिनिन का जो फंडा है ना। एक्चुअली जो फेमिनाइन होती हैं वो इमोशनल होती हैं और इनोसेंट भी होती हैं। कुदरत ऐसे ही लोगों को चूज़ करते हैं कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो, बहुत छल ना हो, बहुत इधर उधर की ना सोचती हो, सिंपल तरीके से जिसके अंदर मतलब एक प्योर सोल उसी का होता ही है। सोल तो सभी में होते हैं, लेकिन कुछ दाग धब्बे लगे होते हैं, कुछ प्योर होते हैं। तो इसी तरह करके मैं ये इंट्यूशन के साथ बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो भी डिवाइन फेमिनाइन हैं उनको ये देखना है कि आपका किस किस से ऐसा लिंक है, क्योंकि वो प्रॉपर अच्छी तरह वो फीमेल आपको जानती है, या तो आपके घर आना जाना है उनका, या आप उनके घर जाते हैं या वो आपके घर आते हैं, कुछ इस तरह का लेन देन आना जाना सब कुछ, सारा कुछ वो आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस क्या है, आप उनका जानते हो। अब आप देख लो अपने आसपास सर्कल में कौन ऐसा है जिनके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, और उनके घर में जो माहौल चल रहा है वो ठीक नहीं है। जो वहाँ जो फीमेल है वो भी फीमेल एक अच्छे परिवार से फैमिली चलाती है, वो अपना घर परिवार अच्छे से चलाती है। उसी के बारे में ये कार्ड जो निकल के आया है कि इस समय उसकी पोजीशन जो है रिवर्स में चल रही है, उसके घर में चल नहीं रही है, या तो वो अपने घर परिवार के खिलाफ होकर के ये काम की है। देखो, जब कोई काला जादू करेगा तो घर में सबको थोड़ी बताएगा, बहुत कोई बताएगा, बहुत कोई नज़दीक होगा तो अपने हस्बैंड को बताएगी, यही हो सकता है ना।
या अपने लवर को बताएगी, या उसका जो भी उसके ज़्यादा क्लोज होगा। कई बार हस्बैंड को भी नहीं बताते हैं लोग कि हस्बैंड गुस्सा करेगा, ये तू सब क्या कर रही है। तो हो सकता है कि हस्बैंड को वो कॉन्फिडेंटली सारी बातें शेयर करती हो, तो डेफिनेटली, क्योंकि जो इंट्यूशन आया वो ऐसा लग रहा था कि जब उसने मारा तो वो इस तरह करा ही ना, ऐसे उसके मुंह से आह निकली कि जैसे वो ये शो कर रही थी कि आज तक इन्होंने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। और वो जो जिससे मार रहा, वो इस तरह का शॉट, जो ये रॉड देख रहे हो ना, शॉट्स ये इस तरह का था, उसमें हल्की हल्की हरी हरी पत्तियां निकली हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद उनके घर में फेमिनाइन ही पहुंचती है। कहने का मतलब, या तो आप आसपास रहते हो, आना जाना आपका रेगुलर है, या हफ्ते में 1-2 बार आते जाते हैं, कुछ तो ऐसा है। क्योंकि जब ऐसा हुआ है उनके घर, जब माहौल गर्म हुआ है, तो कोई तो ऐसा है, या तो फेमिनाइन को कोई बताया है, या कुछ फेमिनाइन को, जैसे पड़ोस में लड़ाई होता है तो हमें पता चलता है ना, हम छत से देखते, चलो मैं तो नहीं जाती, कई बार बच्चे छत पे जाकर के देखते हैं पड़ोस में लड़ाई हो रहा है, इधर उधर कुछ हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह होता है। तो दिखा रहा है कि जैसे लड़ाई हुई है, फेमिनाइन दौड़ करके उनके घर गई हैं, तो उसने ही डंडा खींचा है उनके हाथ से। और वो लेडी फिर उसको देख के ये शो कर रही है कि आज तक इन्होंने मेरे ऊपर हाथ तक नहीं उठाया, जिन्होंने डंडा कैसे मार दिया। तो वो बता रहे थे, उसमें बता रहे हैं कि कुछ ऐसा शो हो रहा है कि वो बता रहे हैं कि तू यही सब काम करने के लिए, तेरी इतनी उम्र निकल गई, तो यही सब काम करेगी। ठीक है, तो उनके घर में इस तरह का माहौल बना हुआ है। और दूसरा कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। आप देखेंगे ये कप्स का है, ये भी इमोशन का ही है कार्ड। अब 8 कप्स हैं, लेकिन इस कप में कोई सारे कप ऐसे ही पड़े हुए हैं। आप देखो, इसमें कोई कुछ है नहीं। मतलब ये जो बंदा है वो वापस क्यों जा रहा है, क्योंकि इन सभी, अब ये शनि 8 नंबर है, तो ये शनि का कार्ड है। ठीक है, अब ये आदमी क्या कर रहा है, यहाँ से वापस जा रहा है, क्योंकि उसने ये देख लिया कि ये सारे कप जो हैं हमारे लिए बेकार हैं, तो वो डिसीजन ले रहा है जाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे ये ग्रह का साइन यहाँ पे जो बना हुआ है, तो और जिधर जा रहा है उधर बिल्कुल आप देखेंगे अंधेरे साइड में जा रहा है, ये दिखा रहा है। कपड़ा जैसे आप देखेंगे ये रेड कलर का डाला है। ठीक है, रेड तो अच्छे का वो है, लेकिन ये इसका दिमाग टिक नहीं रहा है, ये छोड़ के जा रहा है। यानी इसके घर की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये छोड़ के जाना चाहता है। बेशक वो अंधेरे की तरफ जा रहा है, लेकिन वो जाना चाहता है। ठीक है, तो ये इसमें डिसीजन, ये क्या है, ये क्वीन ऑफ कप्स है। ठीक है, ये इनकी पोजीशन इस समय ऐसे पड़ी हुई, इनके घर में कोई इज्जत नहीं है। और जो इनके हस्बैंड हैं, ये कह रहे हैं कि मैं घर छोड़ करके निकल जाऊंगा, ये हालत है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आया 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये फिर यहाँ से मतलब अब ये आदमी सोच रहा है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में, हमारी कोई पहचान नहीं रह गई है। लगता है कि हमें एक नए तरीके से अपनी, अब जो भी उनकी एज हो उस हिसाब से, वो देखा जाए तो इतने गुस्से में है आदमी कि वो कह रहा है कि हमारी जो है इस घर में कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई मानता नहीं है। इस तरह की उनके घर में झगड़े फसाद चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में अब जादू टोने के काम होने लगे हैं। क्यों होने लगे हैं? या तो फेमिनाइन उनके घर में, घर की बहुत नज़दीक हैं, उनकी रिश्तेदार हैं। ठीक है, पहले उनके घर से बहुत लेना देना रहा होगा, अब फेमिनाइन ने कुछ डिसीजन लिया होगा, उन्हें रास नहीं आ रहा है। और उसके बाद आप ये कार्ड देखेंगे, द स्टार का कार्ड आ रहा है। यहाँ से ये शुरुआत करना चाहते हैं कि खुद सोच रहे हैं कि हम मेहनत करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ये मेल की बात है, जो जिस मेल से फीमेल से जो आपस में लड़ाई हुई है, इस तरह का वो सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक कार्ड आया है, ये 7 ऑफ कप्स है।
अब यहाँ पे भी बेसिकली इस कार्ड के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकती, एक तरह से ना ऑप्शनल है, इसमें 7 कप्स है, तो हर चीज़ है इस कप में, सारे चीज़ पड़े हुए हैं, मतलब ग्रोथ भी है, ब्यूटी भी है और स्पिरिचुअलिटी भी है, सब कुछ है। लेकिन अब ये जो बंदा है जो ब्लैक कपड़े में है, ये मतलब ये शो कर रहा है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होने के बाद भी इनके काम की कोई चीज़ नहीं है। या तो इस ऑप्शन को देख के ये सोच रहे हैं कि मैं इनमें से किसी के साथ मैच नहीं खा रहा हूँ, या तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने भुगत लिया है और उस पर इनके ऊपर जो है ब्लैक शेड लगा हुआ है, क्योंकि ऑप्शन में रहे हैं और फिर भी इन्हें अपने मैच की चीज़ नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि आपको क्या करना है, कि आप इसकी रेमेडीज कर सकते हैं। जो भी उनके घर की फैमिली हैं जिनके घर में लड़ाई हो रही है, उनको चाहिए, ये 7 नंबर है तो केतु का वो बनता है, उनको अगर इसकी रेमेडीज कराना चाहते हैं तो आप करा करके अपने घर में शांति ला सकते हैं, क्योंकि आपने गलती की शुरुआत की है तो उसे शांत करने के लिए कुछ आपको उससे भी बड़ा करना पड़ेगा, तब आपके घर का माहौल सही होने वाला है। ठीक है, इस तरह। उसके बाद इसमें कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी ठीक है, ग्रोथ का काम है, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपके घर की हालत जो बहुत झगड़े फसाद, बहुत मनमुटाव आपस में हो रखा, हो सकता है कि पहले कभी इन लोगों ने ना ये काम किया हो, अब इन्होंने सोचा हो कि मुझे जहाँ तक लगता है कि जो डिवाइन फेमिनाइन है और जिन्होंने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, ज़रूर कुछ आपस में ऐसा लिंक रहा होगा जो बात बीच में खटकने लगी होगी, या तो उनकी फैमिली फेमिनाइन को लेके इनसिक्योर रही होगी, या उनकी भी कुछ तो ऐसा रहा होगा 100% कि उस फेमिनाइन को लेकर के उनके फैमिली के लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी रही होगी, उनके फादर को लेके, या उनके घर में जो भी ऐसा रहा हो, कुछ ऐसा रहा होगा, वही इनसिक्योरिटी की ही वजह से, या तो उनको लगा होगा कि बहुत काम काजू है, ऐसे कुछ ऐसा रहा होगा, उन्हें प्रॉब्लम थी फेमिनाइन से, तभी उन्होंने ये डिसीजन लिया है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स। अब यहाँ पे मतलब एक दिया हुआ है कि ऑफर, ये क्या कर रहे हैं, गलती को, अब अपनी गलती को मान तो रहे हैं, हाँ, अभी कप ऑफर करना चाह रहे हैं। किसको? क्योंकि उनकी मैडम जो है बहुत गुस्से में आ गई हैं और वो नहीं चाहती हैं कि, अब वो कह रही हैं कि अब मेरी और साहब जी से बातचीत नहीं होने वाली है, बहुत गुस्से में हैं, जो उनकी क्वीन है वो बहुत गुस्से में है, उनको कप ऑफर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ये कप ऑफर नहीं करेंगी तो ये फिर क्या करेंगे कि छोड़ छाड़ के, क्योंकि हो सकता है कि उनके घर में पहले भी लड़ाई होती रही हो और वो बार बार घर छोड़ के कहीं जाते हों। कुछ घरों में ऐसा होता है कि जब लड़ाइयाँ होती हैं तो आदमी लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, भले ही वो 1 घंटे के लिए जाएं, 1 दिन के लिए जाएं, 2 दिन के लिए जाएं, क्योंकि घर में जब कलह मचती है तो होता क्या है कि कुछ ऐसा ही होता है, उनके घर के आदमी लोग अपना मन हल्का करने के लिए कहीं रिश्तेदारी में, दोस्ती में वो बाहर जाते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि माहौल गर्म है। यहाँ पे देखेंगे द मून का कार्ड आया है, ये बिल्कुल क्लियर साइन दे रहा है कि झगड़े की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अगर ये झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ तो ऐसे ही डे बाय डे उनके घर में सभी के ऊपर बर्डन, क्योंकि अगर उन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, अगर मगर नहीं है, ब्लैक मैजिक तो किया ही है, और वो सबके ऊपर असर पड़ने वाला है। वो बिल्कुल ये ना सोचें कि उन्होंने छिप के कर दिया किसी लेडी के ऊपर, तो सिर्फ उस लेडी के ऊपर, अगर मैं बता रही हूँ कि अगर फेमिनाइन के ऊपर उन्होंने पर्टिकुलर टारगेट हिट किया है तो इतना मान लो कि वो बैक फायर उन्हीं को करेगा, उन्हीं के घर में जाएगा, और वो चीज़
रिटर्न होकर के उनको कई गुना बढ़, क्योंकि होता क्या है कि ये नेचुरल फंडा है। भगवान कहते हैं, भगवान आपको ना अपना दोस्त मानते हैं ना दुश्मन मानते हैं। वो कहते हैं ना, एक गाना भी है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। बिल्कुल, भगवान किसी के साथ दोस्ती और दुश्मनी का उनका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं होता है। जो कुछ भी आप करेंगे, आप रिटर्न बैक अपने लिए एक तरह से आपने एक अमानत बना ली है। चाहे आप किसी के साथ अच्छा करें, वो घुमा फिरा करके, हाँ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अगले जन्म में मिलते हैं, पिछले जन्म के होते हैं, कुछ ऐसा होता है। इसका मुझे डीपली फंडा नहीं पता, बट ये तो हम बहुत अपने बाप दादा से सुनते आए हैं कि मोस्टली कर्मों का फल यहीं मिल ही जाता है। तो जो माहौल है, बेसिकली मैं अपने इंट्यूशन के बेस पे बता रही हूँ। अदरवाइज मेरे पास कार्ड आ जाएगा तो मैं और डिटेल बताऊँगी। बिल्कुल मैं ब्लैक मैजिक को लेकर के, थर्ड पार्टी को लेकर के तो मेरे दिमाग में ये था ही नहीं। मैं इसी पर्पज़ से कार्ड को लेकर के अपने कैरियर के बारे में सोची थी कि कार्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इस कार्ड ने मुझे इतना इम्प्रेस किया, इंट्यूशन, कुछ ड्रीम्स ऐसे आते गए कि ऐसा लगता है कि ये कार्ड जो है हमारी पूरी लाइफ की, जो हमारी, चाहे आप हिस्ट्री उठा लो या फ्यूचर उठा लो या प्रेजेंट टाइम का कोई भी सिचुएशन उठा लो, अगर आपने मेंटली स्ट्रेस दे के करो, चाहे आप मेंटली कंसंट्रेशन बना करके इस कार्ड को सफल करोगे, तो 100% आपको वही रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको जनरली एक बात बताऊंगी कि देखो, ब्लैक मैजिक क्या है। कोई भी आपसे दोस्ती करता है या दुश्मनी, आपका लेवल के हिसाब से दोस्ती दुश्मनी चलती है। आपका कोई अगर दुश्मन भी, आपको किसी से प्रॉब्लम भी होगी ना, तो ये जान लो कहीं ना कहीं आपकी बराबरी से, वो चाहे फाइनेंशियल बराबरी हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फिर किसी भी तरह से कुछ ना कुछ आपका जो है इक्वलिटी होगी, तभी वो आपके साथ इस तरह का रिवेंज लेना चाहेगा। वो सोचेगा कि ये मेरे बराबर है, कहीं मेरे से आगे ना हो जाए, तभी ऐसा होगा। क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप देखोगे कि बहुत अमीर आदमी बहुत गरीब आदमी से उसको कोई लेना देना नहीं होता, बहुत गैप होता है बीच में, ठीक है। तो दोस्ती भी उसी तरह होती है, लगभग हमारी ही बराबरी के लोग होते हैं जिनसे हम दोस्ती करना चाहते हैं, और उसी दोस्ती में हमारी दुश्मनी की जो बीज निकल आती है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी यहाँ पे है, ध्यान दो भाई, जिसके मैं कह रही हूँ कि कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर होगा। आप देखना, मेरी रीडिंग को ध्यान देना, और जिसके घर में, अगर जिनके घर से ये ब्लैक मैजिक का सिलसिला शुरू हुआ वो भी सुन रहे हैं, तो मैं उन्हें भी बताऊंगी कि इस तरह की चीज़ करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना कि अगर आपने किसी ऐसे निर्दोष आदमी के साथ इस तरह का कोई जादू टोना का काम किया, तो इस बात को मान लो कि वो उसके ऊपर इतना असर तो नहीं करेगा जितनी अटेंशन आपने बना के की है, क्योंकि वो भी आदमी इस धरती पे है। देखो, ये अगर एक बेवकूफ़ आदमी के ऊपर हम गुलेल चलाते हैं, डंडा चलाते हैं, जो प्लान नहीं है, जो सीधे रास्ते से जा रहा है, उसको तो लग जाएगा। लेकिन जो आदमी जानता है कि कुछ समझ रखता है, उसको पता है कि इस दुनिया में अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं, तो इतना भी जानता होगा कि बुरे कर्मों का फल कैसा होता है। तो ये कहना है कि अगर इस तरह की इंटेंशन किसी के घर में है, कोई किसी के प्रति इतना बुरा ख्याल रखता है, इतनी दुश्मनी वाली भावना लेकर के उसके साथ रह रहा है, तो इससे अच्छा भाई उससे रिश्ता ही ना रखो। आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप उससे कट के रहो, सीधे बोल दो भाई आप मेरे घर मत आओ, या मैं आपके घर नहीं आऊँगी। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो सीधी मुंह पे बात कर लो, आप करके देखो, आपको अच्छा लगेगा। आपको मतलब कहने का मतलब है, आप किसी को जीना सिखाने के बजाय अगर आपको खुद जीना आ जाए, सीख लो खुद के लिए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। ठीक, अगर मेरे पास और कार्ड होता ना, नहीं कल नहीं तो परसों मेरा कार्ड आ जाएगा, तो मैं उस कार्ड से भी मैच करके दिखाऊंगी
और 100% मैं बता रही, इसमें 3-4 कार्ड, 8 कार्ड तो मैंने 10 कार्ड निकाले हैं, जिसमें से मैं बता रही हूँ कि 6-7 कार्ड तो 100% मिल रहा है। बाकी मैं अपनी इंट्यूशन के हिसाब से बता रही हूँ कि ऐसा फील हो रहा है कि उनके घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहुत ज़ोर शोर से लड़ाई चल रही है, बहुत माहौल गर्म है। और माहौल और गर्म कैसे होगा, क्या पता फेमिनाइन को पता चल गया हो, फेमिनाइन भी कुछ कर रही हो सकता है भाई, क्योंकि हर एक आदमी अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए तो कोई ना कोई हथकंडा अपनाता ही है। तो ये गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ कि आप में से जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, उनमें से ये चेक कर लेना कि किसके घर का ऐसा माहौल हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, आप कमेंट करना, इस बात के लिए तो कमेंट जरूर करना, यस या नो, क्योंकि देखो जिनके घर में गंदगी होगी वो तो ये बात बताएगा नहीं कि हमारे घर हो रहा है, ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर हो रहा है उसे जरा भी अगर आभास हो रहा है तो कमेंट में लिखना कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये बात सच है। उसको जरा भी आइडिया लग रहा है कि हमारे साथ कुछ हो रहा, कोई भी फेमिनाइन हो या सिंपल कोई ऐसा हो, उसको ऐसा आइडिया लग रहा है कि कुछ उसके आसपास या उसके घर में या फिजिकली मेंटली उसे कोई हैरेस कर रहा है, चाहे ब्लैक मैजिक के थ्रू या ऐसे जनरली कर रहा है। कभी टॉकिंग बात के थ्रू लोग करते हैं, कभी कोई न कोई ऐसे जक्शन मिल जाते हैं भाई कि हाँ ऐसे लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको देखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि इस तरह का कौन कर रहा है। बहुत ही, मैं तो देखो भाई ये सारे उल्टे सीधे उसमें पढ़ने से ना, क्योंकि ये उन लोगों का काम है जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अपने पास इतना टाइम नहीं होता। घर का काम, ऑफिस का काम, वीडियो बनाना, कुछ थोड़ा मोड़ा अपने पढ़ाई कर लेना, कुछ कढ़ाई कर लेना, कुछ सिलाई आ गई उसको कर लेना, तो आप सोच लो कितना काम 7-8 घंटे में कितना काम कर सकते हो। पढ़ाई का मतलब कोई बिजनेस जैसे सीख रही हूँ तो उसके बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ती रहती हूँ, वो भी करना है। ऑफिस चलो डेली नहीं जाते हैं तो वहाँ पे भी कॉलिंग करते हैं, 2 घंटे बैठ के कॉलिंग करते हैं। अगर ऑफिस जाना हुआ, फीडबैक देना ही होता ऑफिस में जा कर के, अगर हम हफ्ते में 3 दिन गए तो बाकी 3 दिन का जो रिज़ल्ट है उसका फीडबैक देने के लिए हमें ऑफिस भी जाना होता है। जो हमने डॉक्यूमेंटल जो चीज़ें हमने बनाई हुई है वो सबमिट कराने जाना होता है। तो इतना रन आउट काम होता है घर से बाहर तक का। तो आप सोचो, मुझे तो नहीं लगता मेरे पास, मुझे तो अगर पता भी चल जाए कि मेरे ऊपर किसी ने किया है तो मैं तो यही भी भगवान से हाथ जोड़ूंगी, भाई उनको समझा दो, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर कोई जादू टोना लग सकता है, क्योंकि मैंने तो एक ही हथकंडा अपनाया है कि मैं आपको बता दूं, एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रही हूँ। हमारे गुरु जी जो थे वो बोलते थे कि अगर आप अपने 7 पुश्त का मतलब अपने पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी और उनके पिताजी, 3 वो हो गए, और इन तीनों की जो वाइफ होती थी उनके खानदान का 6 हो गए, और एक आप अपने 7, ये 7 पुश्तों का पीछे का अभी से लेके अपना लेकर के पिछले 7 जनरेशन के बारे में अगर आप उनके इष्ट देवता के बारे में जानते हैं और उनका स्मरण करके साल में 15 दिन के लिए आप देखोगे तो जो श्राद्ध आता है ना, श्राद्ध में 15 दिन के लिए जो भी आपके खानदान के लोग जो मरे हुए होते हैं उनको 15 दिन के लिए बेल दी जाती है। अदरवाइज वो एक तरह से जेल खाने के अंदर होते हैं। जो पितर होते हैं, पितृ देवता जो होते हैं, उनकी वो हमेशा ईश्वर की कस्टडी में होते हैं। तो उनको साल में एक बार 15 दिन के लिए बेल मिलती है कि आप जाओ और धरती पर जाओ, दुनिया में जाओ, देखो आपके खानदान में आपके लिए, आपके प्रति लोगों ने क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें
बनाई हुई हैं, तैयार की हुई हैं, सोच रखी हुई हैं, तो आते हैं तो वो विजिट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं श्राद्ध। तो अगर आप अपने इष्ट देवता को मनाते का स्मरण करते हुए आप अपने जो भी खानदानी अपने कहते हैं पूर्वजों के को ख्याल में रख करके अगर आप किसी भी इष्ट देवता को पूजते हो तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि किसी भी तरह की स्मृतियां आपके ऊपर हावी होंगी। आप जितने मर्जी देवी देवता का पूजा कर लो, लेकिन अगर आप अपने खानदानी पूर्वजों को अगर शांति प्रदान करते हो, उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करते हो, उनकी श्राद्ध करते हो, उनकी भलाई के लिए जितना भी दान दक्षिणा देते हो, श्राद्ध में देते हो या किसी त्योहार पर देते हो, नवरात्र में देते हो, किसी भी तरह से देवी देवता को पूजा पाठ देने के बजाय अगर आप अपने पूर्वजों का ख्याल रखते हो, उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी तरह का भूत प्रेत, टोना टमारी, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर नहीं हावी हो सकता। एक ही शर्त पे ऐसा होगा कि आप इन सारी चीज़ों से अनजान रहेंगे और को जो भारी जो नेगेटिव के जो सिद्धि पुरुष होते हैं वही आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर डाल सकते हैं, जो पर्टिकुलर जो औघड़ पूजते हैं, जो स्पेशल सिद्धि पुरुष होते हैं, जिनका सीधा जो है काल भैरव से लेकर के और उनसे कर्ण पिचासनी से उनका रिलेशन होता है, वो कभी फैमिली वाले नहीं होते, वो सिंगल होते, वो गृहस्थ जीवन में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो मतलब वो क्या मैं बताऊँ, उनकी जो मंशा होती है, उनकी अटेंशन बस यही होती है कि एक सिद्धि पुरुष बन जाना। हम नेगेटिव क्योंकि उसमें कोई मिक्स नहीं होता। जैसे हम देवी देवता कोई पूजा पाठ करते हैं, कई बार हम मान लो हनुमान जी को पूजते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, तो कई बार अलग अलग हम देवी देवता को मानते हैं, हमारे काम नहीं पूरे होते तो हम फिर स्विच कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें ऐसा नहीं होता। जो अवघड़ होते हैं, जो नेगेटिव सिद्धि पुरुष होते हैं, वो कभी अपने चॉइस को बदलते नहीं हैं। वही ब्लैक मैजिक, वो भी ब्लैक मैजिक नहीं करते हैं, वो सीधा वॉर करते हैं, अटैक जिसको बोलते हैं ना, वो सीधा अटैक करते हैं। और वो भी अटैक मैं आपको बताऊं तब होगा, मैं आपको बहुत फैक्ट बात बताएं, तब अटैक अगले के ऊपर होगा कि अगला ये देवी देवता भूत प्रेत से अनजान होगा, तब होगा। तो आपको लगता है कि कोई अनजान होगा, वह भी उसके ऊपर भी, वो भी अगर किसी देवी देवता को पूज रहा होगा, अपने हो सकता है कि जिस पे आप नेगेटिव अटैक करवाना चाह रहे हैं, वो किसी पॉजिटिव वे में अपने खानदान का, अपने पूर्वजों की पूरी देखभाल करता हो, उन्हीं के हिसाब से अपने पूर्वजों का ख्याल रखते हुए, श्राद्ध करते हुए, मतलब उस तरह से वो अपने पूर्वजों के लिए एक सिद्धि पुरुष साबित होता है, तो उसके ऊपर ये औघड़ या काल भैरव के नाम से किसी भी तरह का अगर टोटका टोना कराया जाता है तो वो भी असर नहीं करेगा। इसलिए मैं आप सभी से यही कहूँगी कि अगर आप में से किसी को, कोई ए टू जेड कोई भी पर्सन, आप में से किसी को लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर कुछ गलत कर दिया, किसी ने झाड़ फूँक करा दिया, हाँ, जो जैसे लोग नींबू वाला करते हैं, लौंग वाला करते हैं, आप किसी भी भ्रम में न रहो। आपका एक छोटा सा घर है, चाहे आपका बड़ा सा घर है, चाहे आपका छोटा सा परिवार है, बड़ा सा परिवार है, आप अपनी फैमिली जिस भी सर्कल में हो,
पहली बात तो ये गलत सलत सर्कल ना बनाओ। जो भी आपका प्यारा छोटा सा घर परिवार सुंदर सा है, उसको सुचारू रूप से अपनी लाइफ में खुशी खुरमा चलाना चाहते हो तो आपको यही करना है कि जो भी आप अपने घर में मंदिर बनाए हो या नहीं भी मंदिर बनाए हो, तो आप जो भी पूजते हो अपने पूर्वजों को, उनको अगर आप भली भांति साल में एक बार उनको श्राद्ध के टाइम पूजा देते हो, और रोज अगर आप उनको हाथ जोड़ के एक जगह कहीं बैठ जाओ, नहीं मंदिर है तो मंदिर के पास, नहीं मंदिर है कहीं बैठ जाओ, बेड पे बैठ जाओ, जमीन पे बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, टेबल पे बैठ के 5 मिनट 7 मिनट 11 मिनट अगर आप उनको नमन करते हो, गलतियों की माफ़ी मांगते हो, ठीक है, अगर उनके सामने आप नतमस्तक होकर के एक क्षमा प्रार्थी के रूप में स्मरण करते हो, तो मैं आपको लिख करके दे सकती हूँ, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं हावी होने वाला है। इससे ज़्यादा मैं बता रही हूँ कि मैं आपको बोलती हूँ ना कि मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। मैं इसलिए ये बात बार बार बोलती हूँ कि मेरे ऊपर अगर कोई इधर उधर की चीज़ है तो वो हावी ना होने पाए। एक एक लाइन में बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं बिल्कुल अंदर से बाहर तक दुरुस्त हूँ, मैं एकदम पॉजिटिव हूँ। ऐसा सोचना एक बड़ी से बड़ी बीमारी का बहुत अच्छा इलाज है। रिपीट करना चाहूँगी, आप नोट करना चाहो तो कर लो। हम बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं, निरोगी हैं, पॉजिटिव हैं। ऐसी सोच बनाए रखना एक बीमारी का इलाज है। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, मैं कोई देवी देवता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक थिंकिंग बिहाव पे आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ कि ऐसी सोच बना के सबको, घर में बच्चे हों, जो भी आस पास हों, जो आपको नहीं पसंद करता है, हाँ, उसे भी आप उससे भी आप मतलब आप ऐसी नेगेटिव उम्मीद ना रखो, ना उसके बारे में नेगेटिव सोचो। क्या पता वो गलत सोच रहा है, उसकी सोच जो है छोटी हो, आपकी सोच बड़ी हो, क्योंकि सबकी सोच तो एक जैसी होती नहीं है। 10 लोग होते हैं, 10 तरह की सोच होती है, ठीक है। तो जितना हो सकता है, आप बेशक कम एज के हो, छोटे फैमिली से हो, गरीब फैमिली से हो, सोचना तो बड़ा से बड़ा हो कर सकते हो ना, सोच को तो आप डेवलप कर ही सकते हो। तो इस बात को नोट कर लेना, अगर आप अपने पूर्वजों का ख्याल हर रोज प्लस श्राद्ध में स्पेशल उनका ख्याल बनाए रखते हो, उनकी पूजा करते हो, उनके लिए चैंटिंग करते हो, उनके मतलब विशेष के बेल विशर बनो, और उनके लिए अगर आप प्रॉपर संलग्न हो तो कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता। यह नोट कर लेना। अगर अभी तक आप लोगों के दिन कुछ भी ऐसा डाउट हो रहा है, आसपास से, इधर उधर से, पड़ोसी से, रिश्तेदारी से, कहीं से भी हो रहा है, तो आज मेरी बात नोट कर लेना। अगर आप अभी से ये चीज़ शुरू करोगे, आप देखना सब खत्म हो जाएगा। सब जितनी भी नेगेटिविटी आपके घर में है इधर उधर की, वो सब मतलब आपका वास्तु ही बदल देगा। अपने पूर्वजों के बारे में अच्छा सोचना और उनसे प्रेयर करना, क्षमा मांगना, ये सारी चीज़ें आपके घर में एक मतलब एक अच्छी ग्रोथ लानी शुरू कर देगा। बहुत मेरा, आप ये मत सोचना, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती कि मेरे आसपास मेरे साथ क्या कुछ हुआ है, हिडन सरेआम कुछ नहीं हुआ है, लेकिन छिपे 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 कैसे क्या हुआ, बट आई डोंट केयर, कुछ भी नहीं, साइलेंट एकदम, जो करो। क्योंकि
हम तो जिनके शरण में हैं हम उसी में मस्त हैं, हमें पता ही नहीं हमारी मस्ती में कोई अवरोध कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है। अब कोई आपके ऊपर निशाना लगाएगा, ठीक है, आप प्रेयर पे बैठे हो तो ईमानदारी भीतर से सोच के देखना कि कोई आपके ऊपर तीर फेंक रहा है, अपने घर से ब्लैक बॉल फेंक रहा है, आप यहाँ पूजा पे बैठे हो, सच बताना आपके ऊपर लगेगा, अरे वो आपको छू भी नहीं पाएगा, बहुत जबरदस्त आएगा, बहुत प्रेशर से भी आएगा वो आपके पास ना, तो आपके नज़दीक आते आते वो गिर जाएगा, आप में नहीं आ पाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप चाहो आप अपनी दिल दिमाग से अपनी नियति से आप देखो कि उस बॉल को आप वापस करना चाहते हो, जब वापस करोगे तो बात वही है कि उसके और आप में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक को लेकर के, कार्मिक को लेकर के, जादू टोने को लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ इस धरती पे सब कुछ है, भूत प्रेत भी है, जादू टोने भी हैं, देवी देवता भी हैं, सारी चीज़ें हैं। आप ये मत सोचो कि मैंने कह दिया मैं नहीं मानती, मेन यही बात है, मैं नहीं मानती या मैं नहीं मानता। जब आप मानोगे ही नहीं तो कैसे पॉसिबल हो जाएगा। तो इस बात का वीडियो बड़ा हो गया है, मैं इस बात के लिए बनाई हूँ क्योंकि ये देखना कि कोई ना कोई तो ऐसा है जिनके घर में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है, क्योंकि बड़े मज़े किए हैं उन्होंने सोचा कि बस अब ये मेरा जादू काम कर जाएगा। और अब तो बल्ले बल्ले हैं, लेकिन थोड़ा टाइम थले थले आ गया, देखो क्या होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ एक दो लाइन और बोल दूं, उसके बाद क्लोज करती हूँ वीडियो, कि मेरी बात जितना भी बोला उसमें से आपने जितना भी गहन किया, जितना भी आपने अपने अंदर उतारा है बात, उसमें से जो आपको सही लगेगा वही उतारना, अगर आपको जो गलत लगता है उसको साइड कर देना। एक जनरल एज ए समझ लो, फैमिली फ्रेंड समझ लो, सिस्टर समझ लो, मैंने एक अपनी पर्सनल हैसियत से कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो मे बी आपके काम आ जाए, और डेफिनेटली अगर आप मेरे तरीके को अपनाएंगे तो आपके लाइफ में ज़रूर काम आएगा, ठीक है। बाकी बुरा लगा हो तो माफ़ करना, क्योंकि सबकी लाइफ अलग है, सबकी सोच अलग है, जिसके साथ जो होता है उसी को पता होता है। यहाँ तो एक हम वीडियो बनाते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और बहुत दिल से बताते हैं कि किसी के लिए गाइडेंस मिल जाएगा, लेकिन कई बार जब आप मेरा दिया हुआ गाइडेंस आपके काम नहीं आया तो फिर वही बात हो गई कि हाँ, तो ये मतलब ये लेक्चर के जो चोचले होते हैं वो हो गए, मतलब ये बात हल्की हो जाती है, कहीं सुनी बात हो जाती है सिर्फ, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो प्रॉपर उस पर ध्यान दें, दिखाएं, चेक करें, खुद को चेक करें, सबसे पहले खुद को चेक करें कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए आप कुछ सोचें और समझें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, आपका ही है। तो आप सभी एक तरह से मेरे लिए सपोर्टर का काम करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय श्री राम सभी को।